दिल्ली में युवक की हथौड़े से हत्या की गई है और मृतक के भाई पर ही हत्या का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में एक युवक की हथौड़े से मारकर हत्या की गई है। मृतक के भाई पर ही हत्या का आरोप लगा है और खबर यह है कि हत्या के बाद आरोपी ने शव को बेड के नीचे छिपा दिया था और उसी बेड पर, जिसके नीचे शव को छुपाया था, उसी बेड पर 2 दिनों तक आरोपी भाई सोता रहा और 2 दिनों के बाद उसने खुद ही पुलिस को सारी सच्चाई जाकर बता दी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाई ने भाई की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी और इस घटना के बाद लाश को अपने बेड बॉक्स में ही छिपा दिया ताकि किसी को पता न चले। 2 दिनों तक उसी पलंग पर, उसी बेड पर आरोपी भाई सोता रहा, लेकिन 2 दिनों के बाद जब वो लाश ठिकाने नहीं लगा पाया तो फिर सच सामने आया। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। और आरोपी ने खुद पुलिस को जाकर सच्चाई बताई है कि उसी ने अपने भाई की हत्या की, हथौड़े से मारकर हत्या की। पुलिस ने हथौड़ा और चाकू बरामद कर लिए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। राजू, सनसनीखेज वारदात, खुलासा कैसे हुआ? खुद जाकर बताया या चूंकि लाश ठिकाने नहीं लगा पाई इसलिए बताना पड़ा? बिल्कुल राम, बताती हुई घटना 13 तारीख की है और जिस शख्स की हत्या हुई है उसका नाम जय किशन है। 23 साल उसकी उम्र है और हत्या के आरोप उसके बड़े भाई ललित पर लगी है और उनके पिता पर। दरअसल 13 तारीख को जो ललित है उसने अपने भाई की हथौड़े मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के पीछे जो मोटिव सामने आया है कि भाई नशे का आदी था और नशे की हालत में उसने अपनी मां को थप्पड़ मारे थे और इस बात से लेकर परिवार में लगभग झगड़ा होता रहता था और इसी बात को लेकर ललित ने हथौड़े से जय किशन को मारा और लाश को छुपाने की कोशिश की। जब हत्या की उस वक्त उसके पिता भी वहां मौजूद थे और 2 दिनों तक लाश को बेड के अंदर रखा और उसके बाद लाश को छुपा नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने पास के एक पार्क में डेड बॉडी को वहां पर फेंका और खुद थाने पहुंच गया और थाने जाकर पुलिस को इस बात की इत्तला की कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी और शव को पहले बेड में छुपाया था और फिर उसने पार्क में फेंक दिया था। पुलिस ने उसे पूछताछ के बाद उस हथियार को भी बरामद कर लिया है, जिस हथौड़े को बरामद कर लिया जिससे उसने अपने भाई की हत्या की थी और उसके बाद उनके पिता और पुत्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और कहीं ना कहीं रिश्तों का कत्ल हुआ है। हालांकि इस बारे में अगर भाई नशे का आदी था तो उसकी जिम्मेदारी थी कि उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जा सकता था, उसकी शिकायत की जा सकती थी, लेकिन जिस तरीके से हत्या की गई निश्चित तौर पर चौंकाने वाली है और रिश्तों का कत्ल हुआ और इस हत्या में पिता और पुत्र दोनों शामिल हैं और पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राजू आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो राजू इस वक्त जो डिटेल्स बता रहे थे वो बहुत ही हैरान कर देने वाले हैं। पारिवारिक झगड़े की वजह से बताया जा रहा है कि नशे का आदी था जिसमें युवक की हत्या की गई है और उसके बड़े भाई ने ही उसकी हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। 2 दिनों तक बेड के अंदर शव को रखा, छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब शव को ठिकाने लगाने का कोई रास्ता सूझा नहीं तो जाकर पुलिस को कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।